रखा गया। तो इस अनुच्छेद से हमें ये जानकारी मिलती है कि देश का जो नाम है वो भारत भी होगा और इंडिया भी होगा। आगे हम बात करें राज्यों का संघ होगा, तो इससे हमें एक जानकारी और प्राप्त होती है कि शासन प्रणाली का प्रकार क्या होगा। तो हम देखते हैं कि केंद्र और राज्य के संबंधों के आधार पर, केंद्र और राज्यों के संबंधों के आधार पर दो तरह की शासन प्रणाली होती हैं, एक तो एकात्मक और जबकि दूसरी संघीय शासन प्रणाली। तो हम देखेंगे एकात्मक शासन प्रणाली क्या है। तो इस प्रणाली में शक्तियों का झुकाव होता है, केंद्र की ओर होता है, शक्तियों का झुकाव केंद्र की ओर रहता है। जबकि संघीय शासन प्रणाली में केंद्र और राज्यों के मध्य केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया जाता है, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया जाता है। फिर वही बात संविधान सभा में फिर बहस होती है कि शासन प्रणाली का प्रकार क्या होगा। तो संविधान सभा के एक पक्ष का ये कहना था कि अभी अभी हमें आजादी मिली हुई है और जगह जगह पर सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, और ऐसी स्थिति में देश की एकता और अखंडता के लिए एकात्मक शासन प्रणाली को अपनाना आवश्यक हो जाता है। जबकि एक पक्ष का कहना यह था कि नहीं, हमें संघीय शासन प्रणाली को अपनाना चाहिए, हम पूरी तरह से शक्तियां केंद्र को नहीं दे सकते, राज्यों को भी शक्तियां प्रदान करनी चाहिए, ऐसे में केंद्र तानाशाह हो सकता है। तो दूसरा पक्ष का कहना था संघीय शासन प्रणाली होनी चाहिए। लेकिन हम ठहरे बुद्ध के देश से, तो हमने फिर अपनाया मध्यम प्रतिपदा का मार्ग। कैसे अपनाया? तो हमने उल्लेख किया कि भारत ना तो एकात्मक शासन प्रणाली होगी ना ही संघीय होगी, बल्कि ये राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? तो ये राज्यों का संघ होगा। संघ का क्या मतलब है? तो इसके दो मतलब निकलते हैं। पहला तो ये कि भारत संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है, भारत संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है, समझौते का परिणाम नहीं है। जैसे कि अमेरिका क्या है, जैसे कि यूएसए, यूएसए में सभी राज्यों ने आपस में समझौता करके संघ का निर्माण किया था, और वे राज्य कभी भी संघ से अलग हो सकते थे। लेकिन भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो राज्यों का संघ होगा, इससे दो अर्थ निकलते हैं। पहला तो ये कि भारत किसी समझौते का परिणाम नहीं है, और दूसरा ये कि कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता, कोई भी राज्य भारत से पृथक नहीं हो सकता। कि मान लो आगे चल के कोई राज्य कह दे कि हमें अब भारत संघ में नहीं रहना है, हमें तो अलग देश बनाकर रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। भारत संघ में कोई राज्य शामिल तो हो सकता है, लेकिन यह पृथक नहीं हो सकता, पृथक नहीं हो सकता। तो ये था पहला आर्टिकल। एक बार फिर देखेंगे